आज हम लोग लास्ट टॉपिक पे कवर जाएंगे हम लोग, एंड वी आर सपोज टू कवर द लास्ट पार्ट ऑफ अवर चैप्टर नंबर 1, राइट। हम लोग चैप्टर नंबर 1 के अब तक के 5 सेशंस कवर कर चुके हैं, और आज हम लोग चैप्टर नंबर 1 का जो लास्ट पार्ट है, पार्ट नंबर 6, वो कवर करेंगे, ठीक है ना। सो आपको याद होगा लास्ट वीडियो में हमने बेसिकली बात की थी अबाउट द कॉन्सेप्ट ऑफ व्हाट, कॉन्सेप्ट ऑफ, याद है आपको अच्छे से ना, लिफ्टिंग ऑफ कॉर्पोरेट व्हील। एंड आई हैव टॉट यू व्हाट इज द कॉन्सेप्ट ऑफ लिफ्टिंग ऑफ कॉर्पोरेट व्हील। सर आई टॉट यू कि जब भी कंपनी का पर्पस किसके लिए यूज होता है, अच्छे कामों के लिए, तब नाम किसका होता है, हमेशा कंपनी का। बट जिस समय पे कंपनी का नाम किसके लिए यूज होगा, बुरे कामों के लिए, बुरे पर्पस के लिए, तब सर कंपनी का नाम बदनाम नहीं होगा। नाम बदनाम किसका होगा, वो बदनाम होगा सर किसका, याद है ना, वो बदनाम होगा डायरेक्टर्स का, वो बदनाम होगा मैनेजर्स का, वो बदनाम होगा हर उस बंदे का जो कंपनी के इस स्कैम में इन्वॉल्व था, ठीक है। फिर हमने बात की थी अबाउट टू थिंग्स। एक हमने पढ़ी थी लेक्चर नंबर 4 में, जहां पे हमने बात की थी अबाउट द स्टैच्यूटरी प्रोविजंस, ठीक है, वो आपको याद होगा। एंड एक हमने बात की थी दैट इज यस्टरडे, उसमें हमने बात की थी अबाउट द जुडिशियल केसेस, आपको याद होगा। हमने बात की थी अबाउट द केस ऑफ व्हाट, फर्स्ट वॉज दिनशॉ, सेकेंड हमने कल बात की थी गिल्फर मोटर वर्सेस हॉर्न, फिर हमने बात की थी डेमलर कंपनी वर्सेस डेमलर एंड डेमलर कंपनी, वो वाला। फोर्थ हमने बात की थी अबाउट, आपको याद होगा, द कंपनी जिसका नाम था एफजी फिल्म्स, और लास्ट वन हमने बात की थी अबाउट द केस ऑफ व्हाट, द केस ऑफ एसोसिएटेड रबर इंडस्ट्रीज लिमिटेड, राइट। तो यहां तक हमने बात बेसिकली कर ली थी, राइट। चलिए अब आते हैं सर आगे टॉपिक पर, आपके सामने स्क्रीन पर आप देखेंगे, ठीक है। तो ये चीज हम लोग पढ़ने वाले आज बेसिकली, ठीक है, विल डिस्कस अबाउट दिस। आपको याद होगा ये यहां तक तो हम लोग पढ़ चुके थे पूरा, ठीक है ना। ये सब आपको क्वेश्चंस मैंने भी दिए थे। नाउ ये क्वेश्चन अगर एग्जाम में आया तो क्या करोगे भाई, बताइए। अगर ऐसा क्वेश्चन एग्जाम में आता है, आई होप यू कैन सी दिस, ठीक है। क्वेश्चन अगर ऐसा आता है एग्जाम में, एक्सप्लेन क्लियरली द मीनिंग ऑफ लिफ्टिंग ऑफ कॉर्पोरेट व्हील, ठीक है सर, ये तो लिख देंगे हम, कोई चिंता नहीं है, ठीक है। Examine the judicial decision, state whether corporate wheel can be lifted in the following cases. पहला, where the corporate wheel has been used for improper conduct. दूसरा, where the acts of the company are opposed to workmen. दो एग्जाम्पल्स है आपके सामने। पहला वाला कौन सा है, पहले तो पूछा गया है, ये क्वेश्चन आ सकता है 8 मार्क्स के लिए, ठीक है ना, आपके लिए होमवर्क है, एक बार ट्राई करके देखिएगा। नहीं आया तो मैं आपको नेक्स्ट सेशन में क्या करूंगा, इसकी एक बार राइटिंग प्रैक्टिस करा दूंगा, ठीक है ना। बट आई विश कि आप सब लोग इसका लिख के एक बार देखेंगे, ठीक है ना। क्या क्वेश्चन है, एक्सप्लेन क्लियरली द मीनिंग ऑफ लिफ्टिंग ऑफ कॉर्पोरेट व्हील। सर लिख देंगे सर, व्हाट इज कॉर्पोरेट व्हील, वेयर इट इज लिफ्टेड, आप लिख देंगे, मुझे मालूम है थियरी लिख देंगे आप। एग्जामिनिंग द जुडिशियल डिसीजन, स्टेट वेदर कॉर्पोरेट व्हील कैन बी लिफ्टेड इन द फॉलोइंग केसेस। क्या फॉलोइंग केसेस में व्हील लिफ्ट हो सकती है, आंसर सर हाँ। क्या पता है, किसी को केस के नाम पता है क्या, विच नेम विल कम इन द फर्स्ट केस, क्विकली लेट मी सी, पहला आंसर किसका आता है, लेट मी सी, पहला आंसर किसका आता है, वेयर द कॉर्पोरेट व्हील कैन बी यूज्ड फॉर improper conduct, corporate wheel can be used for improper conduct, yes, improper conduct, आपको याद होंगे 5 नाम, परफेक्ट, ग्रेट ग्रेट ग्रेट। दिनशॉ रॉन्ग आंसर, तन्वी महाजन गिलफर्ड गुड आंसर। दिनशॉ आंसर रॉन्ग था, दिनशॉ आंसर वाज फॉर प्रोटेक्शन ऑफ रेवेन्यू, ठीक है ना। आंसर इज बेसिकली गिल्फर मोटर वर्सेस हॉर्न, जहां पे कंपनी बना जाती है इम्प्रॉपर कंडक्ट करने के लिए, ठीक है ना, आपको याद होगा। यस, रिचा गुड, मृदुल गुड, रोहना चौहान नहीं भाई, इट्स नॉट फॉर दिनशा, इट इज बेसिकली फॉर गिल्फर मोटर वर्सेस हॉर्न, यस। तो ध्यान रखने का, ये पहला केस था। दूसरा केस किसका था भाई, वेयर द कंपनी आर अपोज टू, वेयर द एक्ट्स ऑफ द कंपनी आर अपोज टू वर्कमैन। वर्कमैन बोलते हो आप तो ध्यान में आ जाएगा आपको अच्छे से। The moment you say workman, you can remember the case. जैसे बात आएगी वर्कमैन की, आप लोग केस का नाम लिख सकते हो, ठीक है ना। कौशिक भाटिया, सर कैन वी राइट एंड सेंड इट टू यू व्हाट्सएप टू चेक, यस दैट वुड बी बेटर। आप लिखेंगे और फिर बाद में व्हाट्सएप पे भेजेंगे मुझे, सो फिर हम लोग डिस्कस भी कर सकते हैं, ठीक है ना। यस, एरल, एरएल शॉर्ट में बोला जाता है, बट फुल फॉर्म आपको पता होगा अच्छे से, एसोसिएटेड रबर इंडस्ट्रीज लिमिटेड, अरेल, ठीक है ना, ARIL, अरेल, ठीक है, एसोसिएटेड रबर इंडस्ट्रीज लिमिटेड। ग्रेट, तो ये आसान सा आपको करने के लिए आ जाएगा और एग्जाम में आप इसको क्लियर करके लिख सकते हो, ठीक है ना। आज ट्राई करिएगा, आज ही रात, अब ये वीडियो खत्म होगा उसके तुरंत बाद आप लोग उसके आंसर को लिख के देखिएगा, आया तो ठीक, नहीं आया तो कुछ तो पेन चलाओ, बिना चेक किए
बिना कॉपी में झाके। मन से आप लिखिए, जितना आपको समझ में आता अच्छी बात है, नहीं आया तो कोई बात नहीं, बट ट्राई करिएगा। राइटिंग प्रैक्टिस इज मस्ट, ठीक है ना। और नहीं हुआ तो आई विल हेल्प यू टू राइट टुमारो, ठीक है, मैं आपको कल लिखने में हेल्प करके दूंगा। चलिए एक टॉपिक सर ये पढ़ लेते हैं, बहुत आसान तो है वैसे तो। व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन कंपनी एंड पार्टनरशिप, हाउ कंपनी इज डिफरेंट फ्रॉम पार्टनरशिप फॉर्म। बहुत ईजी है। जैसे कंपनी का कौन सा एक्ट अप्लीकेबल है, 2013, पार्टनरशिप का 32 का। कंपनी कौन सी पर्सन है सर, लीगल पर्सन है। पार्टनरशिप फॉर्म लीगल पर्सन नहीं है। बहुत इजी है, ठीक है ना। जो कंपनी की प्रॉपर्टी होती है, किसकी प्रॉपर्टी होती है, कंपनी की। पार्टनरशिप फॉर्म की प्रॉपर्टी किसकी होती है सर, पार्टनर्स की, ठीक है ना। जो क्रेडिटर्स होते हैं कंपनी के, वो सिर्फ किस पे केस कर सकते हैं, कंपनी पर। याद होगा ना आपको केस ऑफ सॉलोमन, ठीक है। जबकि जो क्रेडिटर्स होते हैं पार्टनरशिप फॉर्म के, वो पार्टनर्स को भी कोर्ट पे खींच सकते हैं, ठीक है ना। तो ये भी आपको याद अच्छे से होगा। फिर मेंबर्स ऑफ द कंपनी आर नॉट एन एजेंट, डायरेक्टर्स आर एजेंट, जबकि पार्टनर्स आर ऑलवेज एजेंट ऑफ द पार्टनरशिप फॉर्म, ठीक है ना। फिर मेंबर ऑफ द कंपनी कैन कॉन्ट्रैक्ट फॉर द कंपनी ओनली, जबकि पार्टनर कॉन्ट्रैक्ट हमेशा किसके लिए करता है सर, अपने फॉर्म के लिए करता है। वो ध्यान आपको रखते हुए चलना, ठीक है। बहुत सारी बातें यहाँ पे दी हुई है। फिर कंपनी का क्या है, परपेचुअल सक्सेशन है, पार्टनरशिप का नहीं होता है। अगर 4 पार्टनर है और 3 भी मर गए, 4 पार्टनर है 3 भी मर गए, तो पार्टनरशिप फॉर्म क्या हो जाएगी, डिसॉल्व। 4 पार्टनर है 3 भी अगर क्या हो गए, डेथ हो गई, इंसॉल्वेंट हो गए, फॉर्म हो जाएगी डिसॉल्व, ठीक है ना। फिर सबसे बड़ी बात, कंपनी कैन हैव हाउ मेनी मेंबर्स सर, अगर प्राइवेट कंपनी हो तो मैक्सिमम 200 मेंबर्स, जबकि अगर कंपनी कौन सी हो, पब्लिक, तो इन्फाइनाइट मेंबर्स है। जबकि अगर मैं बात करूँ पार्टनरशिप फॉर्म की, तो मैक्सिमम कितना होता है, 50 पार्टनर्स हो सकते हैं, ठीक है। और कंपनीज अकाउंट्स कैन बी लीगली रिक्वायर्ड टू बी ऑडिटेड बाय चार्टर्ड अकाउंटेंट। एक सीए होता है, हम लोग पढ़ेंगे सेक्शन नंबर 139, सीए होता है। वो क्या करता है, कंपनी के अकाउंट्स को ऑडिट करता है बाकायदा। फॉर्म की सर ऑडिटिंग नहीं होती है। और सबसे आखिरी में जैसे स्टार्ट करते कंपनी बनाना पड़ता है, वैसे कंपनी भी बाकायदा क्या होती है, इनकॉर्पोरेट होती है। वैसी कंपनी क्या होती है, वाइंड अप भी होती है, डिसॉल्व भी होती है। एक प्रोसेस होती है, उसके प्रोसेस के मुताबिक ही कंपनी क्या होगी, कंपनी विल बी वाइंड अप, कंपनी विल बी डिसॉल्व। जबकि इफ आई टॉक अबाउट पार्टनरशिप फॉर्म, ऐसा कुछ नहीं होता सर। इट इज नॉर्मली नॉट डिसॉल्व बाय द कोर्ट, डिसॉल्व बाय द अग्रीमेंट, राइट। यहाँ पे सर हु डिसॉल्व द कंपनी, एनसीएलटी। आजकल एनसीएलटी पता ही होगा आपको, मैंने बताया था पहले इनिशियल क्लासेस में, नेशनल कंपनी लॉ ट्रिब्यूनल, ठीक है। तो एनसीएलटी होती है जो क्या करती है, कंपनी को डिसॉल्व करवाती है, बंद करवाती है। जबकि फर्म में ऐसा कुछ नहीं होता, ठीक है ना। चलिए, तो ये तो आसान सा था। मतलब आई डोंट इवन थिंक कि एग्जाम में आएगा, आपको भी पता नहीं आएगा, मुझे ये पता नहीं आएगा, ठीक है ना, कि डिफरेंस बिटवीन कंपनी एंड पार्टनरशिप फर्म या कंपनी एंड एचयूएफ लाइक दिस, ठीक है, नहीं आने वाला। एनीवेज, चलिए सबसे इंटरेस्टिंग टॉपिक आज का बचता है, वो है हमारा 464, जिसका नाम है इलीगल एसोसिएशन। सेक्शन नंबर 464, इलीगल एसोसिएशन। आई विल रिपीट वन मोर टाइम, इलीगल एसोसिएशन। नाउ व्हाट इज द क्वेश्चन एंड व्हाट इज द टॉपिक, इलीगल एसोसिएशन। क्या लगता है भाई आपको, मुझे बताइए क्या मतलब इसका। ये 2 वर्ड को अगर आप जोड़ेंगे तो क्या मतलब निकलता है। इफ एनीवन कैन इलैबोरेट ऑन द कमेंट बॉक्स, चैट बॉक्स, if anyone can put in the chat box what is the meaning of illegal association। सेक्शन नंबर 464 वगैरह ठीक है, मैं आपको पढ़ा दूंगा, ठीक है ना। रूल नंबर 10 भी है हमारे, वो सब हम लोग पढ़ेंगे। एनीवन कैन टेल मी द लॉजिक ऑफ इलीगल एसोसिएशन। 2 वर्ड्स, इलीगल एसोसिएशन मतलब देयर आर सम पीपल हु आर डूइंग बिजनेस ऑफ स्मगलिंग, कैन इट बी एग्जांपल ऑफ इलीगल एसोसिएशन। बिजनेस ऑफ स्मगलिंग, क्या ये इलीगल एसोसिएशन हो सकता है, इज इट इलीगल एसोसिएशन। बिजनेस ऑफ ड्रग्स, क्या ये इलीगल एसोसिएशन हो सकता है। ओके, रौनक चौहान, association which involve illegal work is illegal association, okay। दिया भाटी, नरपट भाटी, अंकिता, रौनक, अमर, ईशा, तौसीफ, सवारी, सबका कहना है यस। तो आपका मतलब ये है कि सर यही इलीगल एसोसिएशन है, पक्का। सेक्शन 464 में यही इलीगल एसोसिएशन है, आर यू श्योर। अच्छा,
people involved in mask manufacturing, people involved in food grain distribution, food grain distribution. I am asking you two questions. People involved in mask manufacturing, mask बनाना, people involved in food grain distribution, अनाज बांटना. ये जो लोग हैं, ये जो काम करते हैं, क्या ये ऑर्गेनाइजेशन इलीगल एसोसिएशन में आ सकती है कि नहीं आ सकती? People involved in mask manufacturing, people involved in food grain distribution, क्या ये एग्जाम्पल्स इलीगल एसोसिएशन में आ सकते हैं कि नहीं आ सकते? मेघाली राठी, ग्रेट. अगेन मेरा क्वेश्चन था पीपल इन्वॉल्व इन मास्क मैन्युफैक्चरिंग एंड पीपल इन्वॉल्व इन फूड ग्रेन डिस्ट्रीब्यूशन, क्या ये आ सकते हैं? आई कैन सी मेनी पीपल आर सेइंग नो. भूमि ठक्कर, तनय, अंकिता, गौरी पंडित, मृदुल नायर, तनय विश्वास, अक्षय राजपूत, अंजलि तोमर का कुछ और कहना है, राज धनोड़, सिद्धार्थ साड़ा, इन सब का कहना है. मिक्स मेजर आंसर का लोगों का कहना है. दिया बोलते सर आ सकती है, तौसीफ बोलता है सर आ सकता है. ओके सो नाउ लेट्स अंडरस्टैंड माय टॉपिक. टॉपिक का नाम है इलीगल एसोसिएशन. ठीक है, इलीगल एसोसिएशन, मैं बार बार रिपीट कर रहा हूं, इलीगल एसोसिएशन. सो यहां पर बिजनेस कौन सा है ये रेलेवेंट नहीं है. आई रिपीट वन मोर टाइम, बिजनेस कौन सा है ये रेलेवेंट नहीं है. रेलेवेंट ये है कि लोगों का एसोसिएशन विद द उसका नेचर. बात क्या हो रही है यहां पे? बिजनेस क्या है ये इंपॉर्टेंट नहीं है. ट्रस्ट मी, वो अच्छा काम यहां पे जो हमने पढ़ा था ना, यहां पे कौन सा एग्जांपल था सर? ये गलत काम था, ये अच्छे काम थे. बट सर ये काम हो या ये काम हो, हमको मतलब काम से नहीं है, हमको मतलब किससे है सर? हमको मतलब है एसोसिएशन से, हमको मतलब है नंबर ऑफ पर्सन से. एंड आई कैन सी मेनी पीपल गेव गुड आंसर. इट ऑल डिपेंड्स ऑन द नंबर ऑफ पीपल. सर समझाएं सर समझा के बताएंगे क्या? बिल्कुल सर, मेरा काम समझाने का ही है. देखो मेरे पास टोटल नॉर्मली 6 टाइप की क्या हो सकती है? बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन हो सकती है. ठीक है ना? या तो आप क्या बना सकते हो सर? सोल प्रोप्राइटर. दूसरा बना सकते हो आप पार्टनरशिप. तीसरा बना सकते हो आप एचयूएफ. ठीक है ना? चौथा बना सकते हो आप सोसाइटी. पांचवा बना सकते हो आप एलएलपी. और छठवा बना सकते हो आप कंपनी. अब आपको याद होगा मैंने वापस से क्या किया, इसको मैंने लेफ्ट और राइट लिखा है. लेफ्ट में 3 नाम लिखे मैंने, ठीक है ना? सोल प्रोप्राइटर, पार्टनरशिप, एचयूएफ. राइट में मैंने 3 नाम लिखे हुए हैं, सोसाइटी, एलएलपी एंड कंपनी. राइट. अब ध्यान सुनिएगा अच्छे से एग्जाम्पल को. मैंने इसको 3 जगह से क्यों किया है? ऐसा इसलिए किया है कि सर ये जो तीनों आइटम है, ये 3 आइटम होते हैं, ये नॉर्मली होते हैं कौन से? अनरजिस्टर्ड. और ये जो 3 आइटम होते हैं ये नॉर्मली होते हैं कौन से? रजिस्टर्ड. पूरा सुनना अच्छे से, फिर बाद में कमेंट करेंगे. ठीक है ना? पूरा सुनना फिर कमेंट करेंगे. ठीक है? अच्छा, कितने लोग होते हैं सोल प्रोप्राइटरशिप में? कितने लोग हो सकते हैं सोल प्रोप्राइटरशिप में? कितने लोग हो सकते हैं सोल प्रोप्राइटरशिप में? जल्दी जल्दी बताइएगा. नाउ क्विकली रिप्लाई. हाउ मेनी पीपल कैन बी देयर इन अ सोल प्रोप्राइटरशिप बिजनेस? How many people can be there in a business of sole proprietorship? 1. Good. Answer is 1. Okay. How many people in the partnership firm? Don't talk about minimum. Okay, ये हो गया. Now, how many people in a partnership firm? Don't talk about minimum. Minimum 2 होते हैं. Maximum अभी बताया था मैंने आपको. अरे अभी बताया. कितने सर? 50. Maximum 50. Okay सर. ओके सर, 50 हो गए. ठीक है. और एचयूएफ में? सर एचयूएफ में तो कितने भी हो सकते हैं, बट देयर शुड बी कंडीशन. ये कौन है रे? मोनिका कौशिक. अरे मोनिका
मोनिका तू क्या कर रही? 50,000, 5 लाख, 5 लाख मेंबर। अबे पार्टनरशिप में 5 लाख कहाँ? 50, 50, 50। अच्छा ठीक है, अच्छा गलती से हुआ, ठीक है ठीक है ठीक है, चलो ठीक है ठीक है, चलिए। सोल प्रोप्राइटर में 1, पार्टनरशिप में 50, ठीक है। एचयूएफ में कितने हो सकते सर? कितने भी हो सकते हैं। यहां पे मोनिका जैसे बोल रही 5 लाख, गलती से हुआ था, आई अंडरस्टैंड, वो बटन दब गई होगी, ठीक है ना। एनीवेज, बट यहां पे कितने हो सकते हैं सर? यहां पे 5 लाख भी हो सकते हैं एक फैमिली में। एक फैमिली में मेंबर्स 5 लाख भी हो सकते हैं, डिपेंड्स ऑन द फैमिली, ठीक है ना। और एनीवेज, तो फैमिली के जो पुरुष है, महिला और पुरुष, उनकी काबिलियत पे डिपेंड करता है कि फैमिली में मेंबर 5 लाख भी हो सकते हैं। एनीवेज, दैट इज नॉट आवर बिजनेस। सो बट यस, व्हाट इज कंडीशन? कंडीशन इज दैट कि दे शुड ऑल बिलोंग टू अ सेम फैमिली, तब जाके क्या होगा? क्या हम सब फैमिली बन सकते हैं क्या? यस सर, वी ऑल आर तुषार पहाड़े फैमिली मेंबर, वी आर ऑल यूट्यूब फैमिली। अरे हाँ, अच्छा लगता सुनने में, वी आर ऑल यूट्यूब फैमिली, वी आर ऑल लॉ फैमिली, सब अच्छा लगता है, बट देन वी डोंट बिलोंग टू अ सेम फैमिली। हमारा एचयूएफ नहीं बन सकता, हमारा एचयूएफ नहीं बन सकता। यस यस अंकिता, इट ऑल डिपेंड्स ऑन बर्थ। तो अगर एक फैमिली के घर के लोग इंपॉर्टेंट यहां पर आएंगे, ठीक है ना। ओके, तो एचयूएफ भी कितने भी हो सकते हैं, डजंट मैटर। एंड तीनों होते हैं अनरजिस्टर्ड, जो हमने बात कर ली, तीनों होते हैं अनरजिस्टर्ड। सोसाइटी में क्या होता है सर? कितने मेंबर हो सकते हैं सोसाइटी में, कंपनी में, एलएलपी में? कितने मेंबर हो सकते हैं? अनलिमिटेड, अनलिमिटेड, बराबर, कितने भी हो सकते हैं। बट शर्त क्या है सबसे बड़ी? ये सब क्या होने चाहिए? रजिस्टर्ड ना। अब आपको समझाऊंगा मैं काम की बात, ठीक है, फटाफट समझिएगा। चलिए, यहां तक सबको क्लियर है? नाउ लेट्स अंडरस्टैंड वेरी क्विकली। देयर कैन बी 4 पॉसिबिलिटी, ठीक है, क्यों ना अच्छे से। 40 अनरजिस्टर्ड, 'अब आप मुझे आंसर देंगे इसका, अब आप मुझे आंसर देंगे इसका। आप मुझे बताइए चारों में से, आई एम गिविंग यू क्वेश्चन आपके सामने, आई विल डू इट फुल स्क्रीन, आपके सामने फुल स्क्रीन है। आप मुझे आंसर दीजिए, सोच के आंसर दीजिए, ठीक है ना। लेट मी सी किसका आंसर सही है। मुझे बताइए इसमें से कौन सी एसोसिएशन इलीगल हो सकती है, जल्दी से। लेट मी सी कौन सी एसोसिएशन इलीगल हो सकती है, विच इज द मोस्ट प्रोबेबल आंसर। लेट मी सी। आई एम गिविंग यू 2 मिनट्स, तब तक मैं पानी पी लेता हूं, जल्दी से बताइए। हाँ भाई, कौन सा आंसर आया?
नहीं, सब हो सकती है। ओके ओके, जतिन बोलता थर्ड वन, सपना बोलती 70, अच्छा हुआ था, वो भी थर्ड वन वाली बात हो गई। अंकित बोलता है सर सब कुछ हो सकता है। ओके, अंजलि भी बोलती थर्ड, मृदुल बोलता है थर्ड। चलो, अब आपको चाहिए मेरा एक तरीका आंसर का, मैं आपको बता देता हूं फटाफट से आंसर क्या है, ठीक है ना। देखो, अगर 40 है, सुनना अच्छे से, लेट मी राइट हियर, अगर मेंबर्स 40 है और अनरजिस्टर्ड है, तो क्या वो पार्टनरशिप फॉर्म में हो सकते हैं क्या? यस और नो? आप बोलेंगे सर हाँ। 700 है और रजिस्टर्ड है, तो क्या वो कंपनी में हो सकता है क्या? आंसर है सर यस। सर अगर रजिस्टर्ड है और 4 है, मतलब सर क्या वो किसी एलएलपी में या सोसाइटी में भी हो सकते हैं क्या? यस सर। बट सर अगर 70 है और अनरजिस्टर्ड है, और सर एचयूएफ की जरूरी क्या है, वो बर्थ होना चाहिए, और अगर बर्थ वाला कैटेगरी नहीं है, तो बताइए सर ये कौन है? I know that many people gave me the correct answer. Many people gave me the correct answer. 70 लोग हैं और अनरजिस्टर्ड है सर, कौन सी कैटेगरी हो सकती है? सर एचयूएफ सर। अरे बट एचयूएफ की शर्त क्या होती है? सबके सब बाय बर्थ होने चाहिए। डू यू रियली थिंक सो ऐसा हो सकता है? इसका आंसर है 40 वाले का, क्योंकि 40 अनरजिस्टर्ड है, बट अनरजिस्टर्ड कैन बी ऑलवेज अ partnership firm, because partnership firm can have 50 members, 50 partners, and they can always have unregistered partnership firm. That's okay. So 50 हो सकते हैं सर, 700 नहीं सर। यहाँ पे तो सर, यहाँ पे अगर 70,000 भी होंगे कहाँ पर रजिस्टर्ड में, तो भी सर वी कैन ऑलवेज गिव देम व्हाट स्टेटस ऑफ कंपनी। अगर 4 है और रजिस्टर्ड, फिर तो कोई बात ही नहीं है। बट सर मेरा क्वेश्चन सिर्फ एक ही चीज पे आके रुक जाता है, ये वाले में। अगर 70 लोग है, 70 लोग है और अनरजिस्टर्ड है, तो लॉ बोलते सर इसका आंसर क्या आएगा? इसका आंसर आएगा सर, ये कौन सी कैटेगरी में आती है? ये आंसर है इलीगल एसोसिएशन। सर 700 मेंबर कैन बी सोसाइटी? यस, दे कैन बी इन सोसाइटी। 700 कैन बी इन सोसाइटी, 700 कैन बी इन एलएलपी। एलएलपी नेवर स्टॉप्स एनी पर्सन टू बिकम अ मेंबर. I will teach you that later on. We have a next topic we will cover at a proper stage, but LLP can have n number of members, society can have n number of members, and company can have n number of, we know company can have 1 lakh member, 2 lakh members, and in the above slide also we have written here unlimited, and that also they are registered. The problem is you are which company. Understand the 2 points. So how to find out and association is illegal or not? It just depends on 2 things. Yes, Amar Singh, yes sir, HUF comes under exception. That's what I'm saying. It comes under exception. HUF will come under exception. I will teach you that, right? See simple question. Illegal association, section 464 of the Company Act read with rule 10 of the Companies Miscellaneous Rule 2014. In layman language, we can say that no association or partnership firm consisting of more than how many? 50 members, 50% shall be formed for carrying on any business, whatever, unless it is registered. मतलब 50 से ऊपर आप काम नहीं करेंगे जब तक वो रजिस्टर नहीं होगा. सो अगर 50 से नीचे है और यू आर अनरजिस्टर्ड, चलेगा सर. अच्छा, 50 से कम है और आप रजिस्टर्ड हो, चलेगा सर. 50 से ऊपर हो, रजिस्टर्ड भी हो, दौड़ेगा सर. बट 50 से ऊपर हो and you are unregistered, sir, you are no one. You cannot be a legal association. You will be a illegal association. I'll repeat one more time. ये लाइन फिर से पढ़ता हूं मैं. In layman language, we can say that no association or partnership consisting of more than कितना सर? Focus on main words. कितने person? 50%. Okay, sir. Shall be formed for carrying on any business वगैरह by association or partnership or whatever, unless it is registered. So you have to focus on 2 words. One is 50% and second is registered. If you want to go beyond 50, registration is must. If you want to less than 50, you can be registered, unregistered. Are you getting my point? 50 से ऊपर compulsory registration.
तो सर मेरे क्वेश्चन में यहां पर आप कितने लोग थे सर? यहां पे आप 70 लोग थे और आप कौन थे? अनरजिस्टर्ड थे, पंगा हो गया। बराबर। यहां पे सर आप 70,000 लोग ला लो, कोई दिक्कत नहीं है, आप रजिस्टर्ड हो। यहां पे 40 है, अरे बाप रे 40 अनरजिस्टर्ड, अरे बट कोई बात नहीं सर, 50 से कम है ना, 50 से कम है, चलता है। और यहां पे तो 4 है और वो भी रजिस्टर्ड है, सुभान अल्लाह, माशाअल्लाह, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है ना। दिक्कत सब कुछ है इस पॉइंट नंबर 3 वाले एग्जाम्पल में, जो कि हमारी थ्योरी में भी लिखा हुआ है, ठीक है। और वहां पे लिखा हुआ है फॉर द टाइम बीइंग फोर्स, फॉर द टाइम बीइंग इन फोर्स, मतलब सर ये भी 50 है, ये फ्यूचर में क्या हो सकता है? इट कैन बी मॉडिफाइड, ठीक है। एंड देन समवन वाज सेइंग, हु वाज सेइंग, आई गेस या अमर वाज सेइंग, सर एक्सेप्शन, एक्सेप्शन। So what is the exception here? Understand, it excludes what? HUF, इसमें exclude है। HUF में अगर 50 मेंबर की ज्यादा 80 भी हो, 90 भी हो और अनरजिस्टर्ड भी हो तो भी सर एक्सक्लूजन है। अगर HUF में मोर देन 50 हो, मतलब 70, 80, 100, 200, बट सर इलीगल कैसे हुआ? क्योंकि सर हाउ इट बी इलीगल एसोसिएशन? अरे इमेजिन करो, लॉजिक लगा के देखो, डू नॉट मगअप, मेरा तरीका मगअप करने वाला नहीं है, आपको पता है अच्छे से। हाउ कैन HUF बी इलीगल एसोसिएशन? सर इट्स अ फैमिली बिजनेस, फैमिली प्रोडक्शन फैक्ट्री, जहां पे बच्चे पैदा हो रहे हैं और एक फैमिली में 100 बच्चे, 200 बच्चे हैं। हाउ कैन बी इलीगल एसोसिएशन सर? दे आर लीगल, दे आर लेजिटिमेट, नाजायज औलाद नहीं कोई, सब जायज लोग हैं, सब फैमिली के घर के लोग हैं सर। पर सर 200 है ना, तो क्या हुआ? क्या हुआ? आपको क्या दिक्कत है? इट्स देयर फैमिली मैटर, इट्स हर चॉइस, ठीक है ना, एंड इट्स देम देयर चॉइस, दैट्स इट, इट्स देयर चॉइस, उनकी मर्जी है, आपको क्या फर्क पड़ता है? आपको क्या फर्क पड़ता है? बट सर पार्टनरशिप फॉर्म सर ये ऑर्गेनिक नहीं होती है, यहां पे लोगों को बुलाना पड़ता है, और सब लोगों को बुला बुला के सर आप 80 लोग लाओगे, 100 लोग लाओगे और क्या बोलोगे सर इलीगल है? सर लीगल है? नहीं नहीं सर, HUF में 1000 लोग भी आ जाए, it cannot be illegal association because sir it's their family matter and every person has a right by birth. Try to understand, सब लोगों को जन्म सिद्ध अधिकार मिला हो अपने घर के अंदर में, सर उनकी फैमिली मैटर है वो। आप कैसे बीच में कमेंट कर सकते हो? नहीं कमेंट कर सकते, सिंपल सा आंसर वहां पर है। और दूसरा, एसोसिएशन और पार्टनरशिप जो भी है, बट फॉर्म बाय प्रोफेशनल गवर्न अंडर स्पेशल एक्ट, स्पेशल एक्ट, जैसे कि CS की पार्टनरशिप फॉर्म होती है, CS की पार्टनरशिप फर्म होती है, या CA की पार्टनरशिप फर्म होती है, CMA वालों की होती है, जिनकी पार्टनरशिप फर्म्स होती है, ये भी यहाँ पे कवर की जाएगी। आर यू गेटिंग माय पॉइंट? दीज आर सम एग्जांपल्स टू अंडरस्टूड, राइट। और बाकी सब इजी है। फिर इफ समवन डू द कॉन्ट्रीब्यूशन, फाइन वगैरह लग सकती है 1 लाख रुपीज की, वो सब ठीक है, दिया हुआ है। एंड आई टोल्ड यू यहाँ पे एक्सेप्शन में एक तो HUF कवर हो गया, और दूसरा ये 3 एग्जाम्पल यहाँ पे आएंगे, CS, CMA, सॉरी CA और कॉस्ट अकाउंटेंट, ठीक है, राइट, ठीक है ना। ऐसे तो फिर आप सोचो जरा, जो वो है ना PWC, KPMG, हालांकि इन्होंने अपने आप को LLP बना के रखा हुआ है, ठीक है, बट स्टिल सर प्रैक्टिसिंग फॉर्म है CS की, दैट्स परफेक्टली ऑल राइट, ठीक है ना। चलिए, समझ में आ गया सबको अच्छे से? इलीगल एसोसिएशन सिंपल कंसेप्ट था, मैंने आपको बहुत लंबा समझाया, बट जरूरी क्यों था लंबा समझाना? क्योंकि कॉन्सेप्ट जरूरी है, अदरवाइज ये सिंपल 2 बातों पर घिरा हुआ है। इट हैज ओनली 2 मेन पॉइंट्स, 2 मेन पॉइंट्स। कौन से? अच्छा, अमर बता सर व्हाट अबाउट लॉयर फर्म्स, वो भी एक्सक्लूड है। मैंने क्या लिखा है यहाँ पे? इट एक्सक्लूड प्रोफेशनल स्पेशल एक्ट, अवर 3 प्रोफेशनल इंस्टीट्यूट्स आर एग्जम्प्टेड, अवर, बाकी तो सर और भी है, जैसे ठीक है ना, जो प्रोफेशनली उनको अलाउ करते हैं, जैसे आर्किटेक्ट्स हो सकते हैं, वो हो सकते हैं साथ में आने वाले, ठीक है ना, आर्किटेक्ट्स हो सकते हैं और लॉयर हो सकते हैं, ठीक है। यहाँ पे डॉक्टर्स हो सकते हैं, डॉक्टर्स कैन हैव एसोसिएशन, राइट, वो भी अपनी कैटेगरी में आ सकते हैं। बट यहाँ पर अपन जो कॉमर्स पढ़ रहे तो अपन ने 3 लोगों के नाम यहाँ पे इंक्लूड करे, ठीक है। तो सिंपली समझ में आ गया आपको? सिंपल आंसर सिंपली मीन्स दैट एनी फॉर्म ऑफ एंटिटी, किसी भी टाइप की एंटिटी शैल नॉट बी हैव फॉर मोर देन 50 पीपल, एंड इफ यू वांट टू गो फॉर मोर देन 50, सिंपल आंसर यस, तनय हैज गिवन अ फाइनल वर्डिक्ट। 2 बातें यहाँ पे बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है, 2 बातें बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है। अमृता शायद बीच में आई है, ठीक है ना, इसलिए कुछ अलग ही लिखा है मैं, अमृता जी ने, पार्टनरशिप कैन एक्सीड 100 मेंबर्स इफ फॉर्म अंडर स्पेशल, अच्छा ओके, दैट इज फाइन,
यस अंकित चामोली, फाइनल आंसर, फाइनल टू थिंग्स, 50 का फिगर और अनरजिस्टर्ड फिगर, ये दो बात को ध्यान रख के चलना है. यस रिचा शाह, परफेक्ट. जस्ट टू फोकस ऑन टू वर्ड्स, 50 अनरजिस्टर्ड. 50 से नीचे कुछ भी चलता है, 50 से ऊपर रजिस्टर्ड चाहिए, खत्म. एक्सेप्शन में दो एक्सेप्शन है, HUF और स्पेशल पार्टनरशिप एक्ट के अंदर में जो अलग अलग स्पेशल एक्ट नहीं बताए गए वो. सिंपल. देखो एग्जांपल दिया मैंने आपको, रियल एग्जांपल. एक केस हुआ था बाबूलाल वर्सेस लक्ष्मी भारत ट्रेडिंग कंपनी AIR, 1966 का केस है, ठीक है ना, राजस्थान का केस है ये, डिस्ट्रिक्ट बोर्ड. एन अनरजिस्टर्ड association consisting of how many members? 65 members was alleged to be formed an instance to help in the distribution of grain among public. देखो सर, काम अच्छा है कि बुरा है? अनाज, ग्रेन की डिस्ट्रीब्यूशन करना, जनता में अनाज है ना, दाल, पल्सेस, ये सबको क्या डिस्ट्रीब्यूट करना, कितना अच्छा नोबल कॉज है सर, कितना अच्छा नोबल कॉज है. लेकिन दिक्कत ये है कि सर आप किस नाम से कर रहे हो, आपके ऊपर बैनर होना चाहिए. You can't be called as sole proprietor. You can't be called as partnership. You can't be called as HUF, sir. You can't be called as HUF, sir. And जो भी आप काम कर रहे हो, you are unregistered. So you can't be called a company also because company है तो रजिस्टर होना चाहिए. क्या कंपनी में 1000 लोग हो सकते हैं? हाँ सर, बट कंपनी में 1000 इंपॉर्टेंट नहीं है. इंपॉर्टेंट क्या है? लोग है ना, 1000 लोग, डजंट मैटर. व्हाट इज मोर इंपॉर्टेंट? रजिस्ट्रेशन होना चाहिए. तो ये सब बातें वहां पे कवर की जाती है. ठीक है, ऊपर मैंने एक पॉइंट दे दिया आपको, क्या इफेक्ट्स थे इलीगल एसोसिएशन के, क्यों नहीं बनाना चाहिए, क्योंकि आप किसी पे सूट नहीं फाइल कर सकते. यू कांट सू एनीवन, यू कैनॉट सू एनी मेंबर और आउटसाइडर, यू कैनॉट सूड बाय एनी मेंबर, बट कैनॉट बी वाउंड अप आल्सो बाय कोर्ट, बिकॉज वाउंड अप भी नहीं हो सकता, क्योंकि आपने अगर आपकी कंपनी अगर लीगली बनी नहीं है तो वाउंड अप कैसे होगी? कोर्ट का ऑर्डर भी कैसे आ सकता है? कोर्ट का ऑर्डर भी नहीं आ सकता. जब अभी कंपनी बनी नहीं है लीगली तो कंपनी वाइंड अप कैसे हो सकती है लीगली? ठीक है, तो ये भी आपको ध्यान रखते हुए चलना है. राइट, दिस वाज अ स्मॉल टॉपिक बट देन इंटरेस्टिंग टॉपिक, इलीगल एसोसिएशन. राइट, मजा आ गया. ठीक है, सिंपल सा था, तो हमने ये भी डिस्कस किया, इलीगल एसोसिएशन. चलिए नेक्स्ट पॉइंट, इज कंपनी सिटीजन. क्या कंपनी सिटीजन होती है? अच्छा, आई विल टीच फ्रॉम माय एंगल, मेरे तरीके से पढ़ाता हूं मैं. ठीक है, क्या कंपनी सिटीजन है? क्या कंपनी रेसिडेंट होती है? और क्या कंपनी की नेशनलिटी होती है? बताइए, 3 आंसर्स. क्या कंपनी एक सिटीजन है? क्या कंपनी रेसिडेंट होती है? और क्या कंपनी की नेशनलिटी होती है? लेट मी सी हाउ मेनी पीपल कैन गिव मी अ प्रॉपर आंसर. वन बाय वन चलते हैं. कैन कंपनी बी अ सिटीजन? आप में से कई लोगों ने वो पढ़ा होगा, इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन, भारत का संविधान, इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन, भारत का संविधान. कैन कंपनी बी सिटीजन? अच्छा, रात बोलते सर कम सिटीजन नो, बाकी सब यस. चलो उल्टा चलते हैं. कैन कंपनी बी हैव ए नेशनलिटी? यस सर. वी हैव हर्ड अबाउट MNC, मल्टीनेशनल कंपनी, MNC है ना. कैन कंपनी बी सिटीजन? यस सर. मल्टीनेशनल कंपनी MNC होती है ना. रिलायंस कौन सी कंपनी है सर? इंडियन कंपनी. गूगल कौन सी कंपनी है सर? फॉरेन कंपनी. गूगल कौन सी कंपनी है? फॉरेन कंपनी. माइक्रोसॉफ्ट फॉरेन कंपनी. टाटा स्टील इंडियन कंपनी सर. सो कंपनी की सर क्या होती है? नेशनलिटी तो होती है सर, बिल्कुल होती है. ठीक है, MNC भी बोलते हैं ना, मल्टीनेशनल कंपनी बोलते हैं हम लोग, तो ये तो होती है. अच्छा, दूसरा सर, कंपनी रेसिडेंट होती है क्या? क्या कंपनी रेसिडेंट होती है क्या? क्या कंपनी रेसिडेंट होती है क्या? रेसिडेंट आंसर है यस सर. रेसिडेंट यस सर. जो कंपनी कंट्रोल होती है इंडिया से वो इंडियन रेसिडेंट है. जो कंपनी कंट्रोल होती है दुबई से वो दुबई रेसिडेंट है. तो यहां पे जरूरी क्या होता है? कंट्रोल उदय, कंट्रोल. ठीक है ना, कंट्रोल इज मोर इंपॉर्टेंट इन द कॉन्सेप्ट ऑफ रेसिडेंटशिप.
रेसिडेंशिप में क्या जरूरी है? कंट्रोल। कंपनी कहां से कंट्रोल होती है? कंपनी कहां से कंट्रोल होती है? दैट डिफाइंस द कॉन्सेप्ट ऑफ द कंपनी इज रेसिडेंट और नॉट। ठीक है, तो ये भी इजी हो गया, ये भी इजी हो गया। अब आते हैं सर मेन टॉपिक पे जो सबका डिबेट है, क्या कंपनी सिटीजन हो सकती है? क्या कंपनी सिटीजन हो सकती है? क्या आंसर है? यस ऑब्लिक नो। आंसर है यस ऑब्लिक नो। यस ऑब्लिक नो मतलब कभी हां कभी ना, हां भी और ना भी। कंपनी सिटीजन हो भी सकती है, कंपनी सिटीजन नहीं भी हो सकती। ये मेरा आंसर है। अभी भी लोग नो लिख रहे हैं, लेकिन मेरा आंसर यही है, कंपनी सिटीजन हो भी सकती है, नहीं भी हो सकती है। मेजॉरिटी केसेस में कंपनी सिटीजन नहीं होती। जो आपने आंसर दिया वो सही है। 90% केसेस में कंपनी सिटीजन नहीं होती। मेरे पास 10% है एग्जांपल्स जहां पे कंपनी सिटीजन हो सकती है। ठीक है ना? अब सबके क्वेश्चन आ गए, तन्वी, मृदुल, तनय, हाउ सर, वाई? ओके। कैन कंपनी हैव अ राइट टू वोट? नो। कैन कंपनी हैव अ राइट टू मैरी? नो। बट कैन कंपनी हैव अ राइट टू कॉन्ट्रैक्ट? यस। ठीक है, अच्छा, फॉर दैट लेट मी टेल यू सम लिटिल बिट पॉइंट्स, जस्ट टू इफ आई वांट टू टीच यू सिटीजनशिप, लेट मी टेल यू द राइट्स ऑफ। ठीक है, हमारे कंट्री में फंडामेंटल राइट्स कितने हैं? फंडामेंटल राइट्स, ठीक है ना? तो सबको पता ही होंगे वैसे तो। कितने राइट है बच्चों? एक होता है राइट ऑफ इक्वालिटी, राइट ऑफ फ्रीडम, राइट अगेंस्ट एक्सप्लॉयटेशन, राइट ऑफ रिलीजन, राइट ऑफ कल्चर, और आखिरी में होता है कॉन्स्टिट्यूशनल रेमेडी। ठीक है, ये हमारे कंट्री में क्या है? 6 फंडामेंटल राइट्स है। ठीक है, सबको पता ही होंगे अच्छे से। राइट ऑफ इक्वालिटी, ठीक है, राइट ऑफ इक्वालिटी, फंडामेंटल फ्रीडम राइट, ठीक है, राइट ऑफ एक्सप्लोरेशन, रिलीजन, कल्चर एंड रेमेडी। ओके, ये 6 राइट्स हमारे कंट्री में होते हैं, ये सबको पता है। वन बाय वन बात करते हैं। क्या कंपनी को राइट ऑफ रिलीजन हो सकता है? कंपनी हिंदू है, कंपनी मुस्लिम है, कंपनी क्रिश्चियन है, कंपनी एससी है सर, नहीं कंपनी से ब्राह्मण है सर। पगला गए हो क्या सर? रात को कुछ लेके बैठे हो क्या? कुछ ही बातें कर रहे हो सर। कंपनी डजंट हैव अ रिलीजन, कंपनी डजंट हैव अ कल्चर। गुड़ी पड़वा मना रहे कंपनी गरबा खेल रही है, कंपनी डजंट हैव अ कल्चर, संस्कृति, सभ्यता। नहीं सर, कुछ नहीं होता है। ठीक है ना? कंपनी नेवर गेट एक्सप्लॉइट, कंपनी नेवर गेट एक्सप्लॉइट, कंपनी के पास एक्सप्लॉइटेशन नहीं होता, कंपनी नेवर गेट एक्सप्लॉइटेशन। ठीक है सर, बात आती इक्वालिटी की और बात आती फ्रीडम की, बात आती इक्वालिटी की और फ्रीडम की। क्या राइट ऑफ फ्रीडम है? खास करके अगर मैं बात करूं, किसी को अगर थोड़ा सा अच्छे से पता होगा, आर्टिकल 19(1)G, 19 में फ्रीडम दिया हुआ है, उसमें 6 फ्रीडम दिए हुए हैं 19 के अंदर में। राइट टू हैव फ्रीडम ऑफ स्पीच, एक्सप्रेशन, राइट टू एसोसिएट फ्रीली विदाउट आर्म्स, राइट टू फॉर्म ट्रेड एसोसिएशन, राइट टू मूव एनीवेयर इन द टेरिटरी ऑफ कंट्री, राइट टू स्टे रिसाइड एनीवेयर इन द टेरिटरी ऑफ कंट्री। और 6th राइट होता है कौन सा वाला? राइट टू फॉर्म एनी बिजनेस, कैरिंग ऑन एनी एसोसिएशन, एनी बिजनेस, एनी प्रोफेशन। ये राइट होता है 19(1)G में। बात समझ में आ रही है आपको? ये बात होती है वहां पे। ठीक है ना? तो अगर मैं बात करूं सिटीजनशिप की, समझिए अच्छे से। ठीक है ना? अगर मैं बात करूं इसकी तो सिटीजन नहीं होता। ठीक है, अगर मैं बात करूं इसकी तो सिटीजन नहीं होते, मैंने बता दिया आपको अच्छे से। ठीक है ना? दे डू नॉट गेट फंडामेंटल राइट्स। ठीक है, लेकिन कंपनी हैज अदर फंडामेंटल राइट्स। सर कैसे सर?
there are certain rights which are given to every person and that is person मतलब कंपनी एक पर्सन होती है, कंपनी एक पर्सन होती है, कंपनी एक पर्सन होती है सर, ठीक है। एंड कुछ बातें कंपनी को भी अवेलेबल होती है। मैं आपको एग्जांपल देता हूं सर, मैं आपको एग्जांपल देता हूं, ठीक है ना। लेट्स से मेरे जैसे एक शहर में बात करता हूं मुंबई, ठीक है, सुनना अच्छे से एग्जांपल, आप समझ जाएंगे। मुंबई कंपनी में एक ये बन रहा है, आपको पता है जो ये ना समुद्र है उसके बाजू से ना वो बन रहा है, अंडरवे बन रहा है, अंडर ब्रिज बन रहा है, मुझे उसका नाम नहीं याद आ रहा है, कुछ अच्छा ही नाम दिया उन्होंने। इफ समवन बिलोंग्स टू मुंबई वो बता सकता है, ठीक है ना। तो मुंबई में समुद्र के किनारे से ना एक वे बन रहा है, पूरा टनल बन रहा है नीचे से, जहां से कि नीचे ट्रैफिक जा सकता है, ठीक है। मुझे उसका नाम नहीं याद आ रहा क्या नाम रखा उन्होंने, क्योंकि मैं मुंबई में रहता नहीं हूं, बट यस आई नो अबाउट दैट। तो वहां पे वो बन रहा है तो दैट ट्रैफिक बहुत कम हो जाए। कोस्टल प्रोजेक्ट, यस कौशिक, कोस्टल प्रोजेक्ट बन रहा है, ठीक है, और पीपल कैन ट्रैवल फ्रॉम दिस, ठीक है। अब इसके लिए गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने और मुंबई गवर्नमेंट ऑफ महाराष्ट्र ने क्या किया है, टेंडर निकाला और टेंडर में बोला कि जो कंपनी इंफ्रा वाली वो आएंगी। उसमें उन्होंने सिर्फ 3 लोगों को बुलाया और मेरी कंपनी जो है ना वो GMR इंफ्रा है, मेरी कंपनी नाम है GMR इंफ्रा, और हम लोग सर GMR इंफ्रा में इंफ्रा का काम करते हैं। एंड मुझे क्या करना था, मुझे भी इस टेंडर में बिड करना था सर, मुझे भी इस टेंडर में बिड करना था, पर मुझे बिड करने नहीं दिया गया, मुझे बिड करने नहीं दिया गया। मेरी कंपनी को, तुषार पांडे को नहीं बोल रहा हूं मैं, GMR इंफ्रा मेरी कंपनी थी, उस कंपनी को बिड करने नहीं दिया गया। उन्होंने अडानी को लिया, उनके बिड्स लिए, उन्होंने रिलायंस इंफ्रा का बिड लिया, ठीक है, उन्होंने अभिजीत इंफ्रा का बिड लिया, पर उन्होंने GMR इंफ्रा का बिड, मेरा बिड नहीं लिया। अरे सर मेरा बिड ले लेते, बाद में रिजेक्ट कर लेते, लेकिन लिया ही नहीं। क्या मैं गवर्नमेंट ऑफ इंडिया पर या मुंबई गवर्नमेंट पर मेरे साथ इनइक्वालिटी का भेदभाव वाला केस, इनइक्वालिटी वाला केस कर सकता हूं क्या? क्या मेरे साथ में भेदभाव किया जा रहा है? यस और नो? इट इज नॉट एज पर दैट भेदभाव जो आप पढ़ते हो, मैं जानता हूं, बट क्या ये भेदभाव की कैटेगरी में आता है कि नहीं आता है? इट इज नॉट एज पर रिलीजन, वो आपने पढ़ा होगा संविधान में, तो देयर आर रिलीजन, रेस, कास्ट, सेक्स, प्लेस ऑफ बर्थ वगैरह वगैरह होता है, आई नो दैट। Yes, but it will depend on prerequisite condition. Okay, it depends on that. I understand. But still, many people are saying, चार्मी बोल रही है, भूमि ठक्कर, ठीक है ना, राज, तन्वी, अंकिता, अंजलि, many people are saying, ठीक है ना, बात समझिएगा अच्छे से। I am not having the right to vote, exploitation, religion, वो सब नहीं है, मैं जानता हूँ, 90% मेरे पास नहीं है, but there are some examples जहाँ पे मुझे क्या मिलता है, मुझे मिलता है राइट, ठीक है ना, राइट मिलता है। और ये सब मेरे आंसर में नहीं है, ये मैंने नहीं बोला है, ये बोला है कुछ केसेस में, ठीक है, हम ये पढ़ेंगे अच्छे से, ये इंटरेस्टिंग एग्जांपल्स है, ठीक है। मेरे पास 3 केसेस है, आपको मैं 3 केसेस पढ़ाता हूँ, इंटरेस्टिंग केसेस है। इसलिए मैं हमेशा बोलता हूँ कि जो मैं पढ़ाने वाला हूँ नेक्स्ट 2 पेज पढ़ के आइएगा, जरूरी है, ठीक है ना। एनीवेज, ऑल्दो कंपनी रिगार्डेड एज अ लीगल पर्सन, इट इज नॉट सिटीजन, ये अब हमने बात कर ली। सुप्रीम कोर्ट ने इन द केस ऑफ स्टेट ट्रेडिंग कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया वर्सेस CTO, ठीक है, a corporation including cannot have a status of citizen under this. Thus, under constitution, a company has no fundamental right expressly available to citizen. However, they can always claim fundamental right available to all person. जैसे कि example, right to own property own करना, ठीक है, मैंने example एक दिया। फिर right to have your own trade, profession, carrying on any बिजनेस, राइट, इस तरह से। अच्छा, आई विल गेट वन मोर एग्जांपल, मैं एक और एग्जांपल दूंगा, ठीक है ना। एक कंपनी है, लेट्स से मैंने पहले भी कुछ बच्चों से पढ़ाया था ये, आई रिपीट वन मोर टाइम। अगर मैं बात करूं कि बेबी सोप की बात करूं, बेबी सोप, अगर इफ आई टॉक अबाउट बेबी सोप, तो बेबी सोप में सबसे फेमस कंपनी कौन सी है पता है आपको? जॉनसन, सब जानते हैं इसको,
सबसे फेमस कंपनी कौन सी है बेबी सोप में? जॉनसन एंड जॉनसन, एवरीवन नोज दिस, ठीक है ना। फिर दूसरा आता है डाबर, डाबर, ये कुछ कंपनी आती है बेबी सोप में, बेबी प्रोडक्ट्स में, बेबी सोप भी नहीं बोलूंगा, बेबी प्रोडक्ट्स, शैम्पू, बेबी शैम्पू, बेबी ऑयल, बेबी पाउडर, है ना, तो वो सब चीजें आती है। तो जॉनसन जॉनसन आता है, डाबर आता है, हिमालय आता है, लेब्रो आता है, ऐसे 4 नाम लिए मैंने, और भी एक आध 2 नाम हो सकता है, आई डोंट केयर, अभी अपना मेन मोटो नहीं है, ठीक है ना। अच्छा, जॉनसन जॉनसन का जिस हिसाब से मार्केट में नाम है उस हिसाब से मार्केट में जॉनसन का शेयर 60% है, ठीक है ना। डाबर का 25% है, ठीक है ना। हिमालय का 10% है और लेबरो का 5% है, लेबरो का 5% है, ठीक है। ये हमारा रेशो है, हो गया टोटल 100%। यस सर, 100% हो गया। ये हमारा है हिसाब। जॉनसन जॉनसन 60%, डाबर 25%, हिमालय 10% एंड लेबरो 5%। दिस इज द स्टेटस। अब सुनना मेरी बात, ये 2 कंपनियां, कौन सी 2 कंपनी सर? These 2 कंपनी वांट टू गेट मर्ज, इनको मर्ज होना है, किनको? डाबर को, लिब्रो को, इनको मर्ज होना है। दे वांट टू अमलगमेट, दे वांट टू गेट मर्ज टू ईच अदर। क्या ये उनका फंडामेंटल राइट है कि नहीं है? क्या उनको मना किया जा सकता है कि नहीं किया जा सकता? क्या उनका राइट है ये मर्ज होने का? क्या ये 2 कंपनियां डाबर और लेब्रो कैन गेट मर्ज्ड विथ ईच अदर? यस और नो? यस, दे कैन मर्ज। और कोई रीजन है आपके पास मना करने का इसको? कोई रीजन है आपके पास मना करने का? अच्छा, अगर मैं बोलूं सर अबाउट दिस 2 कंपनीज, अच्छा दूसरा ऑप्शन, ऑप्शन नंबर 1, ऑप्शन नंबर 2, सर दिस 2 कंपनी वांट टू मर्ज, जॉनसन जॉनसन एंड दिस हिमालय, इनको मर्ज होना है। अब बताइए आंसर इसका, बताइए लेफ्ट वाले का, जॉनसन जॉनसन और हिमालय, इनको मर्ज होना है। अब बताइए सर आंसर क्या लगता है आपको? व्हाट डू यू थिंक? क्या इसका आंसर यस है? यस है, मुझे भी लगता है यस है। सर इसका आंसर व्हाट अबाउट सर दिस लेफ्ट साइड, जॉनसन जॉनसन हिमालय? अंकित बोलता है सर यस, ईशा बोलती है नो, सिद्धार्थ बोलता है नहीं, सपना बोलती है नो, अंजलि बोलती है हाँ, राज बोलता है यस सर, ओम बोलता है नो सर, तन्वी बोलती है दे कैन ऑल्सो मर्ज, भूमि कैन से ऑल्सो यस। चलिए अभी आपको पढ़ाऊंगा मैं आगे जाके एक टॉपिक है जिसका नाम है CCI, कंपटीशन कमीशन ऑफ इंडिया, कंपटीशन कमीशन ऑफ इंडिया। और उसके मुताबिक अगर ये 2 कंपनियां मर्ज होती है, कौन सी सर? अगर 2 कंपनी मर्ज होती है, जॉनसन जॉनसन हिमालय, इट विल क्रिएट मोनोपोली इन द मार्केट। जॉनसन जॉनसन और अगर हिमालय मर्ज होती है, दे विल क्रिएट मोनोपोली। यस नरपट भाटी, आंसर इज परफेक्ट। दे विल क्रिएट डोमिनेंट पोजीशन और वो मार्केट में रूल करेंगे और ये CCI अलाउ नहीं करती है और अकॉर्डिंग टू दैट ये मर्जर अलाउड नहीं होगा। जबकि डाबर का और लेब्रो का मर्जर विल बी गुड। ये एक चैलेंज होगा किसके लिए? जॉनसन जॉनसन के लिए। और अगर ये 2 लोग मर्ज करेंगे, कौन? डाबर और लेब्रो, तो पता है ये लोग क्या कर पाएंगे? ये लोग यस, अंकित चांबुली बिल्कुल सही बात है। और क्यों वोडाफोन और आइडिया मर्ज हुई? परफेक्ट आंसर, अंकित ने बहुत अच्छा क्वेश्चन पूछा है। एंड यस अमर सिंह, देयर विल लीड टू कार्टेल, ट्रू। और अंकित ने बहुत अच्छा क्वेश्चन पूछा, जियो और एयरटेल कैन नेवर मर्ज, बिल्कुल नहीं मर्ज हो सकते। और इसलिए आइडिया और वोडाफोन मर्ज होगा ही। आई वॉज कमिंग टू दैट ओनली, बट अंकित ने ये पॉइंट रेस कर लिया। मैंने आपको एग्जाम्पल क्वेश्चन इसका लिया एंड अबाउट कमिंग टू दैट ओनली। किसका आंसर लिया मैंने? वी कैन टेक, अंकित ने बहुत अच्छा पॉइंट पूछा है, जियो और एयरटेल ये मर्ज नहीं हो सकते सर, पॉसिबल ही नहीं है। अगर ये दोनों मर्ज हो गई सर, इतना वोडाफोन आइडिया मर्ज होने के बाद भी कुछ नहीं कर पा रही है। वोडाफोन और आइडिया मर्ज करने के बाद भी कुछ नहीं कर पा रही है।
जियो एक तरफा काम कर रहा है, और अगर जियो के बाद अगर अच्छा कुछ कंपनी है तो वो एयरटेल है, और मैं तो एयरटेल यूज़ करता हूँ, तो आई एम एयरटेल लवर, और मेरे हिसाब से तो एयरटेल बेस्ट है। बट डजंट मैटर, अभी मैं आपको एयरटेल की मार्केटिंग नहीं कर रहा हूँ, ठीक है ना। सो एयरटेल मेरे हिसाब से बेस्ट है, और जियो भी बेस्ट है। और अगर एयरटेल और जियो दोनों मर्ज हो गए फिर तो सर खत्म, फिर तो खत्म दुनिया में, मार्केट में, सब इंडिया में सब कुछ खत्म। मृदुल नायर, सर व्हाट अबाउट एप्पल एंड गूगल, मुझे क्या करना? सर ऐसा आंसर क्यों दे रहे हैं आप? मृदुल बोलता है सर एप्पल एंड गूगल, मैंने बोला मुझे क्या पता, व्हाई आई एम गिविंग दिस आंसर, कैन एनीवन टेल मी व्हाई आई एम गिविंग दिस आंसर, मुझे क्या पता। मृदुल पूछता है सर व्हाट अबाउट एप्पल एंड गूगल। यस शिवानी, वो दोनों इंडियन कंपनी नहीं है, कॉम्पिटिशन एक्ट इंडिया में एप्लीकेबल नहीं है, फंडामेंटल राइट इंडिया में एप्लीकेबल नहीं है। एप्पल एंड गूगल का क्या है वो मुझे क्या मालूम, वो मुझे क्या मालूम, वो उनकी कंट्री की पॉइंट्स है, वो उनकी कंट्री के लॉ क्या है वो देखना पड़ेगा, उनके कंट्री के लॉ क्या है वो देखने पड़ेंगे। हमको क्या फर्क पड़ता है सर एप्पल और गूगल क्या कर रही है, हमको देखना है सर इंडियन लॉ। 3 बातें इंपॉर्टेंट है, एप्पल एंड गूगल इंडियन कंपनी नहीं है, और हमारा संविधान उनको एप्लीकेबल नहीं है, और वहां पर कॉम्पिटिशन एक्ट है कि नहीं वो भी अपने को संबंध नहीं है। इंडिया में वी हैव कॉम्पिटिशन एक्ट 2002। मृदुल बोलता सॉरी सर, भाई सॉरी बिल्कुल मत बोलो, आप जो कर रहे हो बहुत मस्त लगता है, आप जब पूछोगे तो क्वेश्चन लोगों के दिमाग में क्लियर होगा, आप नहीं पूछोगे तो आपके समान किसी और के दिमाग में क्वेश्चन आएगा, सर एप्पल एंड गूगल का क्या होगा। क्वेश्चन बहुत जरूरी है, तो बिल्कुल भी टेंशन मत लेना, और मैं आपका नाम भी लेता हूं तो बिल्कुल पैनिक मत करना। आपका नाम आज यहां लिया हूं, कल आपका नाम ऑल इंडिया रैंक में भी आ सकता है, अगर आपका नाम यहां नहीं आएगा तो वहां भी नहीं आएगा, तो नाम आना जरूरी है, ठीक है ना, अच्छा हो या बुरा हो डजंट मैटर, नाम नाम होता है।